नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा कम्यूटेड पेंशन के रिपेमेंट से रिलेटेड कई स्टे दे दिए गए हैं। उनमें से यूनियन बैंक के पेंशनर श्री चंद्रमोहन टंडन जी को भी स्टे दे दिया गया था, जिससे ऑर्डर के आधार पर यूनियन बैंक द्वारा भी स्टे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जून 2024 से। इस ऑर्डर के बाद और गुजरात गवर्नमेंट का कम्यूटेशन पीरियड 15 साल से 13 साल करने की वजह से अब समस्त भारतवर्ष में जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं या जितने भी पेंशनर्स के एसोसिएशन हैं या वर्कर्स के एसोसिएशन हैं, उनके द्वारा कम्यूटेशन पीरियड को कम करने के लिए या उसका रिपेमेंट पर स्टे लगाने के लिए कोर्ट केसेस भी किए जा रहे हैं और अपने रिप्रेजेंटेशन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को दिए जा रहे हैं। इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की भी कई एसोसिएशंस हैं जिन्होंने कि एक्टिवली इसमें एक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने पीछे एक वीडियो डिफेंस एम्प्लॉइज़ की एसोसिएशन द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका भी वीडियो कवर किया था। आज के इस वीडियो में मैं स्टेट बैंक के फेडरेशन का एक उसके आधार पर आपके सामने चर्चा करूंगा। आइए स्टेट बैंक की फेडरेशन द्वारा क्या लेटर लिखा गया है मैनेजमेंट को, उस पर नज़र डालें। दोस्तों, ये फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा लेटर नंबर 30/2024-25 और ये 5 जुलाई 2024 का है। इसको एड्रेस किया गया है द चीफ जनरल मैनेजर HR, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट सेंटर, मैडम कामा रोड, मुंबई। रिस्पेक्टेड सर, pension/family pension reform. Further to our letter number 20/202425 dated 13th June 2024. We understand that in a new proposal to central government, the council staff side of Joint Consultative Machinery JCM has sought restoration period for commuted pension of government employees to 12 years from 15 years. As you are aware, sir, National Council JCM is the highest consultative forum central government employees under the chairmanship of the cabinet secretary. Hence, we can constitute that acceptance of proposal is a matter of time only. In this connection, we put together that for the government employees, commutation value per rupee is 9.81 and 8.197,194 as effective from 1/3/1971 and 1/1/2006 respectively. While in case of state bank employees, the same is 6.6 only. In view of the foregoing, we would request your good self to appoint a reputed actuary, calculate the actual period of recovery, keeping in mind the difference between the commutation value of government employees and that the employees of State Bank of India. With regard, yours faithfully, दीपक कुमार बसु, जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों, इस लेटर में दो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रपोजल JCM द्वारा कंसिडर किया जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें अब गवर्नमेंट कोई ना कोई फाइनल डिसीजन लेगी और ये डिसीजन जल्द ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के लोअर कैडर के सभी एम्प्लॉयज शामिल होते हैं। इसलिए उनकी तरफ से पहल की जा रही है, तो ये इम्प्लीमेंट होना स्वाभाविक है। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कम्यूटेशन फैक्टर है वो
पर रुपये का 9.81 था 71 ऑनवर्ड, 1 मार्च 71 ऑनवर्ड टिल 31 दिसंबर 2005, और 1 जनवरी 2006 से ये कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 कर दिया गया। और इसके मुकाबले जो स्टेट बैंक में है कम्यूटेशन फैक्टर 60 साल की एज में वो 6.6 है केवल। अब ये लगभग 1.5 के करीब ये कम्यूटेशन फैक्टर कम होने के बावजूद भी रिकवरी पीरियड दोनों का सेम है, 15 साल का ही। इसके लिए काफ़ी साथियों के भी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इस पीरियड को स्टेट बैंक के केस में 10 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 साढ़े 7 साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो रिकवर हो जाता है, बाकी 3 साल का क्वेश्चन उसमें रखा जा सकता है इंटरेस्ट के लिए, तो ये मैक्सिमम 10 साल का हो सकता है। और मैं उन साथियों की बात से सहमत हूँ कि स्टेट बैंक का कम्यूटेशन फैक्टर काफ़ी कम होने की वजह से इसमें रिपेमेंट पीरियड 10 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इसकी एक्चुअरियल वैल्यूएशन करवाइएगा, लेकिन इससे पहले जो एक लेटर का रेफरेंस दिया उन्होंने वो 13 जून का है, और उससे पहले जो कम्युनिकेशन ये इसी पेंशन और फैमिली पेंशन रिफॉर्म के लिए दिया था ये 6 जून 2024 का है। इसमें उन्होंने ये डिटेल में डिस्कस किया था, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो कवर कर चुका हूँ, तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें वही बात कही गई थी कि कम्यूटेशन वैल्यू कम है और रेस्टोरेशन पीरियड सेम है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और पीएसयू बैंक के केस में भी और हमारे केस में भी, जबकि जो कम्यूटेशन फैक्टर हैं इन सभी केसेस में अलग अलग हैं। ये उन्होंने कंपेयर किया था कि एज वाइज जो कम्यूटेशन फैक्टर है वो अलग ही कैसे पीएसयू बैंक में और स्टेट बैंक में फ़र्क है। ये लगभग 3% के करीब का फ़र्क चल रहा है, 3.21 पॉइंट का फ़र्क है कम्यूटेशन फैक्टर का, तो जिससे कि ये लगता है कि लगभग 70% कम्यूटेशन अमाउंट होता है स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज़ का अदर पीएसयू बैंक के एम्प्लॉयज़ के मुकाबले। तो जबकि दोनों केसेस में रिपेमेंट पीरियड सेम है। यदि सेम इंडस्ट्री में बैंकिंग इंडस्ट्री में एक ही टाइप का जॉब है, एक ही टाइप का एम्प्लॉयज़ का प्रोफाइल है, तो उसकी जो कम्यूटेशन फैक्टर है वो या तो सेम होना चाहिए या उसका रिपेमेंट पीरियड होना चाहिए। ये इन्होंने उस टाइम भी कैलकुलेट करके दिया था कि यदि कोई भी व्यक्ति 100 रुपये का जो कम्यूटेशन फैक्टर उन्होंने दिया था तो वो ये 11,772 बनता था, और यदि स्टेट बैंक का होगा तो वो 7,920 ही बनता है, जो कि लगभग 1/3 कम है। जो ये डिफरेंस 3,852 का, ये मैंने पहले भी पिछले वीडियो में इंडिकेट किया था, और इस टाइप का डिफरेंस ये होने के बावजूद भी जो रिपेमेंट का पीरियड है वो सेम 15 साल है। तो इसमें उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट का भी रेफरेंस दिया था कि 15 से 12 कर दिया गया है, और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का भी डिसीजन के बारे में उन्होंने उस टाइम रेफरेंस दिया था। तो इस तरह से ये जजमेंट भी उन्होंने साथ में लगा कर के रिप्रेजेंट किया था, पर अभी तक स्टेट बैंक की मैनेजमेंट का कोई डिसीजन नहीं है इसमें। दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि एसबीआई की जो फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन अपेक्स बॉडी है, उसके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि कम्यूटेशन फैक्टर की स्टडी की जाए। कम्यूटेशन फैक्टर जब पीएसयू बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एसबीआई का अलग-अलग हैं, तो एसबीआई को के पेंशनर्स को जो कमिटेड वैल्यू है वो काफ़ी कम मिलती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुकाबले तो और भी कम है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो उसको रिव्यू करने के लिए कहा है, उस पर अभी जो स्टेट बैंक की तरफ से क्या एक्शन हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर फेडरेशन के सर्कुलर से या किसी भी माध्यम से कोई जानकारी मिलेगी तो उस पर हम अलग से एक वीडियो देंगे, बनाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या
पॉसिबिलिटी है? क्या स्टेट बैंक कम्यूटेशन फैक्टर को भी बढ़ाएगा या स्टेट बैंक में जो रिपेमेंट पीरियड है वो पीएसयू बैंक के बराबर रखा जाएगा या उससे भी कम हो सकता है? इन सभी बातों पर हमारी फेडरेशन और जो मैनेजमेंट है वो ध्यान देगी। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अगर स्टेट बैंक का कम्यूटेशन फैक्टर कम है, जिसकी वजह से कम्यूटेशन का अमाउंट कम मिलता है, तो स्टेट बैंक के केस में जो रिपेमेंट पीरियड है वो न केवल पीएसयू बैंक के बराबर होना चाहिए बल्कि उससे भी कम होना चाहिए। अगर यदि बैंक ये चाहता है कि कम्यूटेशन वैल्यू बराबर रहे तो उसे कम्यूटेशन फैक्टर को पीएसयू बैंक के बराबर बढ़ाना पड़ेगा। और उस केस में यदि दोनों केस में यदि कम्यूटेशन फैक्टर सेम होता है या और कम्यूटेशन पीरियड भी उन दोनों केसेस में सेम हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि स्टेट बैंक की जो मैनेजमेंट है अब इस ओर ध्यान देगी और इसमें जो रिफॉर्म करने की गुंजाइश है उसके लिए जो वांछनीय कार्रवाई है उसको करने की कोशिश करेगी। आज के इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें। साथ ही यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक की स्कीम के बारे में या अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।